नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 10 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे हैं और उससे संबंधित जानकारी मांगी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिया हूं, जिनके जानकारी को मैं अभी नहीं दे पा रहा हूं, आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मैं निश्चित रूप से अगले वीडियो में आपके सवाल को लेने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऐसे ही सवालों को लिया हूं जो ज़्यादातर विद्यार्थियों से संबंधित है। ज़्यादातर विद्यार्थी इस प्रश्न से संबंधित जानकारी चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और लेते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल पूछा है शशि उपाध्याय जी ने, और ये जानना चाहती हैं कि क्या इस बार एडमिशन में, यानी यूजी एडमिशन में स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड होगा या नहीं। शशि जी, स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड की ज़रूरत जब होती है विश्वविद्यालय के तरफ से तो ये निश्चित रूप से किया जाता है। पिछले बार जो एडमिशन हुआ था उसमें स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड किया गया था, जिसमें छूटे हुए सारे विद्यार्थियों को, जो हाई इंडेक्स वाले थे, जो किसी कारणवश छूट गए थे काउंसलिंग की प्रक्रिया कराने से, रिपोर्ट करने से, उन्हें मॉपअप राउंड के अंतर्गत विशेष मौका प्रदान किया गया था और एडमिशन लेने की छूट दी गई थी। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि विद्यार्थियों द्वारा किस तरीके से मांग किया जाता है और कितने विद्यार्थियों द्वारा इसकी मांग की जाती है और विश्वविद्यालय इस चीज़ को कितना महत्वपूर्ण समझता है। तो ज़रूरत पड़ने के आधार पर और आपके द्वारा किए जाने वाले मांग के आधार पर विश्वविद्यालय यह निर्णय ले सकता है। यह वास्तविक तरीके से कैसा होगा या नहीं होगा, यह काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान ही समझ में आएगा, निश्चित हो पाएगा। लेकिन पिछली बार स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड के द्वारा एडमिशन किया गया था। वहीं दूसरा सवाल लेते हैं जो अंकुर यादव जी जानना चाहते हैं कि सर बीएससी में कॉम्बिनेशंस नहीं मांगा गया था, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं मांगा गया था, सिर्फ ऑनर्स मांगा गया था। तो सर बीएससी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड होगा और कब तक इसको भरना है। अंकुर जी, यह बात सही है कि इस बार बीएससी के साथ साथ यूजी के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के समय और प्रेफरेंस भरते समय ऑनर्स ही मांगा गया था। अब ऑनर्स के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि आपको क्या वह ऑनर्स मिल सकता है या नहीं, जितना कट ऑफ तय किया गया है और जितना आपका इंडेक्स है। यदि आपका इंडेक्स मांगे गए ऑनर्स सब्जेक्ट के कट ऑफ के अंदर आता है तो निश्चित रूप से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको मिल जाएगा। अगर आपका इंडेक्स उस कट ऑफ से नीचे है तो निश्चित रूप से फर्स्ट प्रेफरेंस न मिल करके दूसरे प्रेफरेंस पर भरा गया जो ऑनर सब्जेक्ट है वह मिलेगा। लेकिन ऑनर्स के साथ जो दो और सब्सिडरी सब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। हो सकता है यह आपको भरने का जो मौका है यह काउंसलिंग के समय दिया जा सकता है। आप वहाँ पर सब्सिडरी सब्जेक्ट को भर सकते हैं या ऑनर्स के साथ आप दो सब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। वहीं तीसरा सवाल लेते हैं जो बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस एडमिशन से संबंधित बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा, जिसमें रोशन यादव जी, प्रांजल यादव आजमगढ़, नीतीश जी, आयुष यादव जी, अदिति गुप्ता जी के साथ बहुत सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा है कि सर हमारा इतना इंडेक्स और इतने इंडेक्स के आधार पर क्या बीएचयू में बीए आर्ट्स या बीए सोशल साइंस में हमारा एडमिशन हो पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बीए सोशल साइंस पर आधारित कट ऑफ 22 जुलाई 2023 को
बनाया था, इस पर आधारित वीडियो बनाया था। आप सोशल साइंस एडमिशन से संबंधित कट ऑफ को इस वीडियो में सुन सकते हैं। और वहीं बीए आर्ट्स से संबंधित कट ऑफ पर आधारित वीडियो मैंने 23 जुलाई 2023 को बनाया था। तो आप आर्ट्स से संबंधित कट ऑफ को जानने के लिए 23 जुलाई वाला जो वीडियो है आप उसको सुन सकते हैं। 22 और 23 जुलाई वाले इस वीडियो को यदि आप सुन लें तो आपको बिल्कुल साफ साफ ये पता चल जाएगा कि आपके इंडेक्स के आधार पर क्या आपका एडमिशन बीए आर्ट्स या बीए सोशल साइंस में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम उठाते हैं चौथे सवाल को। और चौथा सवाल पूछा है अनूप कुमार जी सिवान बिहार से, और रोशन जी जानना चाहते हैं कि सर बीएचयू लाइब्रेरी में डीएवी या अन्य एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जाता है या सिर्फ बीएचयू की लाइब्रेरी बीएचयू स्टूडेंट के लिए होती है। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू की जो सेंट्रल लाइब्रेरी होती है खास तौर पर बीएचयू कैंपस के अंदर यानी एफएमसी और महिला महाविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए इसमें पढ़ने का छूट होता है, यानी ये स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। बीएचयू सेंट्रल लाइब्रेरी में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास बीएचयू का आई कार्ड होना जरूरी है और लाइब्रेरी कार्ड होना जरूरी है। क्योंकि आप एफिलिएटेड कॉलेजेस के हैं इसलिए आपके पास एफिलिएटेड कॉलेजेस का ही लाइब्रेरी कार्ड और आई कार्ड होगा। तो बाहर के बच्चों को यानी एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों को सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यदि आपको बीएचयू लाइब्रेरी में जाना और पढ़ना जरूरी होता है तो आपको एक एप्लीकेशन अपने कॉलेज में आदरणीय प्राचार्य महोदय या आदरणीय प्राचार्या महोदया से फॉरवर्ड करा करके आपको एक निश्चित समय के लिए बीएचयू लाइब्रेरी में पढ़ने की अनुमति प्रदान की जाती है, जबकि विशेष रूप से आपको अपने ही लाइब्रेरी में पढ़ने की छूट दी जाती है। हालांकि अब एफिलिएटेड कॉलेजेस में बहुत ही एडवांस लाइब्रेरी बनाया गया है, डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया, और मुझे लगता है कि आपको बीएचयू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी किताबें आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में भी उपलब्ध होती हैं। वहीं दूसरा जो सवाल आप लोगों ने पूछा है कि सर हमारा ईमेल आईडी गलत हो गया है या मैंने दूसरे का भर दिया था, क्या वो चेंज हो सकता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बार बार ये बताया है कि अगर आपने कोई भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर फॉर्म में भरा है तो वह बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगले प्रश्न को उठाते हैं जो सुनीता मिश्रा जी ने पूछा है और सत्येंद्र मिश्रा जी ने पूछा है कि सर हमारे पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, मेरे पास ऑनलाइन कॉपी है, क्या इसके आधार पर मेरा एडमिशन हो सकता है? प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपके पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है तो आप रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस के समय ऑनलाइन कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं या आपने किया होगा। इस ऑनलाइन कॉपी के आधार पर आपके काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काउंसलिंग कमेटी के तरफ से आपसे ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो मांगा जाएगा। तो जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है उस समय आपको अपना मूल प्रमाण पत्र जो है, ओरिजिनल जो कॉपी है मार्कशीट जो है इंटरमीडिएट की, उसको उपलब्ध कराना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी के मिनिमम जो एलिजिबिलिटी जो मार्क्स है के आधार पर आपके एडमिशन मिलने की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो उस समय आप निश्चित रूप से अपनी मार्कशीट उपलब्ध आपको कराना पड़ेगा। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो बीएससी मैथ्स एडमिशन से संबंधित कई सारे विद्यार्थियों ने पूछा है, जिसमें अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, कार्तिक जी हैं, अमन जी हैं, कई सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा है कि सर क्या हमारा इतने इंडेक्स पर बीएससी मैथ्स ग्रुप में एडमिशन हो पाएगा? प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बीएससी मैथ्स ग्रुप का कट ऑफ अभी कल ही यानी 24 जुलाई 2023 को बताया था। आप अपने इंडेक्स के आधार पर पिछले वीडियो को देख करके ये तय कर सकते हैं कि क्या आपका एडमिशन होने की गुंजाइश है या नहीं है।
प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैं 7वें सवाल को लूँ तो लोमास झा जी बिहार से पूछते हैं कि सर शास्त्रीय ऑनर्स के कट-ऑफ के बारे में बताएं। प्रिय विद्यार्थियों, शास्त्रीय ऑनर्स का कट-ऑफ लगभग बीए आर्ट्स के कट-ऑफ के आसपास होता है और कई बार बीए आर्ट्स के कट-ऑफ से भी कम कट-ऑफ जाता है शास्त्रीय ऑनर्स का। तो आप इसके लिए जो 23 तारीख का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, बीए आर्ट्स का कट-ऑफ बताया था, उस कट-ऑफ वाले वीडियो को देख सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि लगभग इसी के आसपास या इससे कम कट-ऑफ शास्त्रीय ऑनर्स का जाता है। और साथ ही साथ आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि शास्त्रीय ऑनर्स का कोर्स कहाँ कहाँ चलता है, हमारा एडमिशन कहाँ कहाँ हो पाएगा, तो शास्त्रीय ऑनर्स का जो कोर्स है वो सिर्फ मेन डिपार्टमेंट में यानी एफएमसी में ही चलता है, या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में इसका कोर्स नहीं चलता। तो निश्चित रूप से यदि आपका एडमिशन होता है तो मेन डिपार्टमेंट में ही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सभी सही और वैध जानकारी देने की कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। यह बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना या जानकारी नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपको देने की कोशिश की है। आप यदि कोई विशेष जानकारी चाहते हैं, विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। आपके भी कोई सवाल है, आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है, मैं हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अगले वीडियो में आपके कुछ और सवालों पर आधारित जवाब देने की, जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।